नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मन को पाई मु आज नहीं आसी सबू टॉपिक रो ठीक अच्छे जो माने हमर सीपीटी पई प्रिपेयर होउछो से माने को पाई आज ए क्लास टी बहुत माने कण इम्पोर्टेंट रहिबो बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो कोन पाई ना तुम मनकर प्रतिटी टॉपिक रो मो किछि किछि क्वेश्चन एमती चेष्टा करी प्रतिदिन आलोचना करने जोटा कि तुम मान बहुत बढ़िया हम बहुत सारा क्वेश्चन तुम मैंने प्रतिदिन जानवा को पाइब है। तो तुम मानकर प्राय सबू सिलेबस वाइज पिला माने सबू माने कौन कंप्लीट हो सारी थी पढ़ा आउ कि बाकी नथिबो वर्तमान जिते परुच सेते तुम मैंने सिलेबस वाइज जो टॉपिक गुड़ाक अच्छी रिविजन कर क्वेश्चन जिते तुम मैंने प्रैक्टिस करिवो सेते तुम मानक पई भल ठीक अच्छे। तो मु भी तुम मानक पई चेष्टा करुच्ची प्रतिदिन किछि किछि ए टाइप रे प्रश्न नहीं आसबि जोटा कि तुम मानक पई बहुत प्रश्न मध्ये रिपीट हो पारे सेटा तुम मानक पई बहुत भल कहीं रिपीट क्वेश्चन तुम मानकर जिते थर हम सेते मन रहिबो ठीक अच्छे। तुम्हें मैंने कमेंट कर प्रतिदिन तुम मानक ए टाइप रो क्वेश्चन दरकार कि नहीं आउ शेष पर्यंत आज क्लास टी को कर जोटा कि तुम मानक पई बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो है। तो आउ मु गपु नहीं प्रथम प्रश्न को जाउची। प्रथम प्रश्नटी रही चर्यापदर भाषा जो चर्यापदर भाषा रही से भाषा को केउ नाम रे अभिहित कराए संध्या भाषा ना पाली ना प्राकृत ना अपभ्रंश चर्यापदर भाषा को पिला माने केउ नाम रे अभिहित कराए संध्या भाषा पाली प्राकृत ना अपभ्रंश देखिबा केते पिला आंसर देई पारुछ तुम माने माइंड रे भी आंसर टी आसी सारिथिबो अरे हाँ जोटा तुम माने माइंड रे चलची जो आंसर टा आर भी ठीक अच्छे तुम माने माइंड केमती मुझे जानी पार्ची अरे एटा तो पर्टिकुलर गोटे ही आंसर ना चर्यापदर भाषा को संध्या भाषा कह जाए भल भल क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी मु भावुची कि तुम मानक उपयोगी हम ठीक अच्छे। आउ हाँ जो मैंने सब कमेंट करूँ एग्जाम केबे अच्छी तो देख एग्जाम पर्टिकुलर जो डेट से आसी ना से आसिले भी तुम मैंने बहुत जल्दी जानीज है से वेट न होकि वर्तमान जी समय अच्छी जेहेतु मे रे तुम मानक स्टार्ट होची ना वर्तमान जी समय अच्छी से समय खाली पाठ पढ़े दियो है। तो तापर प्रश्न को जीवा आउ ये टाइप प्रश्न गुड़ाक तुम मानक ठीक ठाक लगुच कि नहीं मत टिके कमेंट माध्यम जनइब है। ये प्रश्नटी रही ओडिया साहित्यर आदि कवि किए ओडिया साहित्यर आदि कवि किए पिला माने किए ओडिया साहित्यर आदि कवि परम दास सरला दास जगन्नाथ दास मार्कंड दास थी। तो यहाँ तो बहुत इजी प्रश्नटी ओडिया साहित्यर आदि कवि होउचंती सरला दास मु बिना ऑप्शन माने ऑप्शन नदेले भी तुम सब आंसर दे पार है। तो किछि सहज किछि कष्ट यही टाइप तुम मानक रही आज क्लास रो ये जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ओके। तो ये आम यार आंसर पाईगले सरला दास तापरे प्रश्न रही तुम मानकर महाभारत व्यतीत सरला दासंकर अन्य केउंटी एक प्रसिद्ध रचना चंडीपुराण रामायण भागवत ना हरिवंश। तो ये सबु बड़े तुम्हें मैंने चेष्टा करिबो ऑप्शन गुड़ाक एलिमिनेट करने अर्थात काटिबापाई ऑप्शन गुड़ाक आम काटी 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 जीवा आंसरटा मिल जीव हरिवंश तो नुहे ये अच्युतानंद दासंकर भागवत तो नुहे जगन्नाथ दासंकर रामायण कथा ये कौटू आइला तामाने महाभारत व्यतीत सरला दासंकर अन्य गोटे प्रसिद्ध रचना होची चंडीपुराण आंसर टी देखीदबा आंसर टी भी अच्छी तुम मानकर चंडीपुराण है। तो तापर प्रश्न को जीवा भल लगुच कि नहीं निहाती कमेंट माध्यम जनइब ठीक अच्छे कारण तुम मानकर कमेंट उपर ही डिपेंड करे तुम मानक यदि ठीक ठाक लगुव ताहले मु ए टाइप आहरी क्वेश्चन नहीं आसबि बुझीपारछ। तो तापर प्रश्नटी रही शिशुवेद केउं समय रचना शिशुवेद तो जानिच शिशुवेद केउं समय रचना सरला जुग प्राक सरला जुग पंचसखा ना रीति जुग। तो ये यार आंसर टी कौन हम पिला माने शिशुवेद जो रही शिशुवेद अमरकोश गीता ये सब कौ समय रचना यार आंसर टी कौन हो देखीदबा मु कहीदे यार आंसर टी एटा है प्राक सरला तथापि आम आंसर टी देखीदबा कौन अच्छी ना शिशुवेद केउं समय रचना ना प्राक सरला समय रचना ठीक अच्छे। तापर प्रश्न रही रुद्र सुधानिधि रचयिता किए
देख मुझे भी क्वेश्चन तुम मानकर आहरी केते थोर डिस्कसन करिछि कोठी कोठी डबल क्वेश्चन भी आसी जाई पारे आसुथिबो मध्य डबल क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि तुम मानक पई भल हम पिला माने काहेकि ना सही सही क्वेश्चन गुड़ाक आम जिते प्रैक्टिस करबा हमर सेते आंसरटा पूरा मन रही जिवो बुझि पारछ कि नहीं ए रुद्र सुधांत रचयिता मोर जति मन पड़ुछि मु जो क्वेश्चन सब बनै थिबी सेतरे निहाती रुद्र सुधांत रचयिता कथा थिबो थिबो निहाती हैला तो तुम मानकर ए क्वेश्चन पुणी आसला तो ये आम आउ थे से क्वेश्चन आंसर जाना रुद्र सुधांध्र रचयिता नाम कौन ये ऑप्शन आमर किसी दरकार ही ना रुद्र सुधांध्र रचयिता होचंदी नारायणानंद अवधूत स्वामी है आंसर देखीदे तथा नारायणानंद अवधूत स्वामी होची आंसर अर्थात रुद्र सुधांध्र रचयिता तापर प्रश्न रही किसी एतिकी जो प्रश्न तुम मानकर पांचटी मु आलोचना कली ये थिला प्राक सरला सारला उपरे एबे पंचसखा और मध्ययुग उपरे किसी प्रश्न आसुची ताकू आमे देखिबा हला एठी प्रश्नटी होउची जगमोहन रामायण किए लिखिचंती समस्ते जानिच जगमोहन रामायण किए लिखिचंती जगमोहन रामायण जगन्नाथ दास लिखिचंती ना बलराम दास लिखिचंती ना अच्युतानंद दास लिखिचंती ना जसवंत दास लिखिचंती अरे आमे समस्ते जानिचंती जदि भागवत कथा आसीबो जगन्नाथ दास जदि रामायण कथा आसीबो बलराम दास हरिवंश कथा आसिले अच्युतानंद दास जसवंत दास हेतु गोविंद चंद्र कथा कह जाउची हेतु देव भागवत भी तांकर अछि जोटा कि अनंत दासंकर इम्पोर्टाट लेखा ठीक अच्छे आम ऑटोमेटिक जानीदबा हाँ कहार कौ लेखा बोली तो ये जगमोहन रामायण कहार रे आराम से बलराम दासंकर आंसर देख जगमोहन रामायण रचयिता होचंती बलराम दास एठी मु आउ गोटे भी क्वेश्चन कर दउची ए क्वेश्चनटा परे थिबो बोधे मते जतिके लागुची तथापि मु एठी कहि दउची ये जो जगमोहन रामायण रो अन्य नाम कौन पिला माने जगमोहन रामायण जो रही तार अन्य नाम कौन तुम मैंने कमेंट माध्यम जनइब है तापर प्रश्न रही भागवत को लेकिन ओडिया भागवत जोड़ा कि आम जानी जगन्नाथ दासंकर है तो ये ओडिया भागवत क्यों वृत्त रचित कि पिला माने ओडिया भागवत नवाक्षरी ना शंकराभरण ना दांडीवृत ना बंगलाश्री ओडिया भागवतटा क्यों वृत्त रचित मु आंसर कहूनी मु टिके समय तुम मान को दौची है तापर आंसर टी कहि जोटा कि तुम मान भी टिके भल हम तुम मैंने भी टिके भाव क्वेश्चन आंसर कौन है यहाँ प्राय पिला भी जानी सारी कि जानी थे बिना ऑप्शन ने भी यार आंसर मु भावुची देदेवे ओडिया भागवत आमर नवाक्षरी वृत्त रचित उत्तर होची नवाक्षरी ओडिया भागवत क्यों वृत्त रचित नवाक्षरी वृत्त रचित तापरे प्रश्न रही मालिका उपरे अरे बा मालिका कथा आसिले केउं कवि कथा आसीबो मालिका रचना पाई केउं सखा प्रसिद्ध हैं मालिका कथा आसिले आराम से आमे समस्ते कहि परिबा जेमिति मु पूर्वर गोटे क्वेश्चन ने कही रामायण कथा आसिले बलराम दास जगन्नाथ दास ना तो ये नहीं किंतु भागवत कथा आसिले जगन्नाथ दास हेतु उदय भागवत गोविंद चंद्र टीका ये सब कथा आसिले कहार तो मालिका कथा आसिले कहार रे हाँ ये आंसर देखीदबा मालिका रचना पाई क्यों सखा प्रसिद्ध ना आमर अच्युतानंद प्रसिद्ध ये पंचसखा को लेकिन जेहेतु मु क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुच्ची गोटे कथा भी कही रखी पंचसखारे जो 5 जन कवि अच्छा पिला माने भल भाव से 5 जन कविंकर जन्मस्थान पितामाता यहीरा मन रख किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं करें तो 5 जन जो कवि अच्छा पंचसखा अच्छा कौटी जन्म आउ तांकर पितामातांकर नाम कौन ए दुटा निहाती टिके मन रखि है तापरे प्रश्न रही वैदेश विलास रचयिता किए वैदेश विलास यहाँ तो बिना ऑप्शन तुम मैंने यार आंसर दे पार वैदेश विलास बहुत बड़ गोटे माने इम्पोर्टाट काव्य कहले कौन अत्युक्ति हम ना गोटे इम्पोर्टाट काव्य कहार कौ समय से कवि देखा तो ये ऑप्शन ने अच्छी उपेन्द्र भंज आम ऑप्शन को छाड़ीदे डायरेक्ट आंसर को ही धरवा है आंसर टी कौन हम पिला माने उपेन्द्र भंज है ये आंसर टी हूँ उपेन्द्र भंज वैदेश विलास हूँ लेखा तो मुझे तुम मानक गोटे क्वेश्चन ता रिलेटेड पचारुची
वैदेश विलास केते छंद विशिष्ट। तमको मोर प्रश्न रहुची वैदेश विलास को लेकिन सेटा केते छंद विशिष्ट। तापर प्रश्न को जीवा पिला माने तो तापर प्रश्न रहुची कवि सम्राट। कवि सम्राट बुझीपारछ कवि सम्राट किए रे ए कवि सम्राट किए पिला माने कवि सम्राट भावे किए परिचित आमे समस्ते जानिछन्ती कवि सम्राट किए कवि सूर्य बलदेव रथ उपेन्द्र भंज ना राधानाथ राय ना गंगाधर मेहर थी ऑप्शन है तो ये एटा को टिके छोट कले आंसरटा देखाई से मुझे बड़ एमती कर देछि तो ये बिना ऑप्शन ने भी मुझे भावुँ तुम मैंने यार आंसर देदेव ये कवि सूर्य ये देख मैंने गोटे चालाकी भी आम कर ये कवि सम्राट पचार ये तो अलरेडी तार उपाधि देदेछि कवि सूर्य बोली ताले ये तो टोटाल भी हेबे नहीं। हाँ राधानाथ राय गंगाधर मेहर तो एपटको आसबे ना कवि बर है कवि बर राधानाथ राय गंगाधर मेहर को स्वभाव कवि कह जाए तो ये कवि सम्राट बोली किए रहीगले उपेन्द्र भंज। आंसर टी देखीदे आंसर टी हूँ उपेन्द्र भंज कवि सम्राट है तांकर सबु लेखा गुड़ाक मन रखिब तांकर जो अलंकार भित्तिक है पौराणिक काल्पनिक एगुड़ाक क्वेश्चन आसीपे पिला माने। तापरे प्रश्न देखिबा वर्तमान तुम मानकर प्राच्य पाश्चात्य को लेकिन क्वेश्चन गुड़ाक आसब ये आंसर भी माने शो हो जाए जानी रख काव्य प्रकाशटा पिला माने कहार मु सबु गुड़ाक प्राच्य साहित्य जो पढ़ई से समय सबू किसी एगुड़ाक कही कि जदि आमर तुम मान ध्वनि कथा आसब आनंदवर्धन भामह कथा आसिले अलंकार है बामन कथा आसिले रीति तो काव्य प्रकाशटी कहार पिला माने ना ममटंकर है जदि भी कौन से क्वेश्चन आंसर तुमको लगुच कि भूल कि कौन तुम्हें माने कमेंट माध्यम जनइब निहाती है कहीं समस्त द्वारा भूल हो जाए ना कि माने मुही सब किसी ठीक कहबी सैया नुहे पिला माने मनीष मात्र के तो भूल जदि कौटी भी किसी क्वेश्चन आंसर तुमको लगुच कि मैम भूल कहीदेले तो निहाती तुम्हें मैंने जनइब ये तुम मैंने जी भी जनइब ना मत बहुत खुशी लगे कि पिलाटी पूरा माने भीतर को जाए पूरा देखुची भलसे देखुची बुझीपार तो से मत कि भी लगे मो भूलटा मुझे जानीपारि है तो तापर प्रश्न रही धन्या लोक जोटा कि ये कहीदेली आंसरटा पिला माने ये आंसरटा मुझे कहीदेली धन्या लोक कहार कहार हाँ ये आंसरटा मुझे देखई दूसरी डायरेक्ट आउ कौन आंसर तो कही सारी आ धन्या लोक हूँ आनंदवर्धन। ओके तापर प्रश्न रही पोएटिक पुस्तकर लेखक किए जोटा कि ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत थोड़ा आलोचना करी पोएटिक जो पुस्तक रही यार लेखक किए ये आर आंसरटा मुझे तुमको देखो ना आंसरटा तुम्हें मैंने कमेंट माध्यम जनइब मु तो तुम सहित बहुत सारा क्वेश्चन आलोचना कर सारे तो आर आंसर कौन तुम्हें मैंने कमेंट माध्यम जनइब कि पोएटिक पुस्तक जो रही कहार प्लाटो ना अरिस्टोटल ना टी.एस. एलियट ना वर्ड्सवर्थ कहार ये पुस्तकटी पोएटिक पुस्तकटी कहार है। तापर ये प्रश्न रोचे रस सिद्धांतर प्रथम प्रवर्तक किए पिला माने रस को लेकिन तुम जानिछ बहुत गुड़िए क्वेश्चन रस को लेकिन आसब कहीं मुझे कही रस 8 प्रकार 9 प्रकार 10 11 किए कहते तो ये आंसरटा से डायरेक्ट देखईदेली रस सिद्धांतर प्रथम प्रवर्तक ये भरत मुनि कथा कहुच्छी तुम मैंने भल भाव जानिछ रस 8टी बोली किए कहते रस 9टी बोली किए कहते सेमती रस 10टी बोली किए कहते कौ रस को स्वीकार कहते एगुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट आपको टे भल भाव भी मन रखिब। ओके अच्छा तापर प्रश्न रही आमर ओडिया साहित्यर प्रथम प्रथम सार्थक उपन्यास केउटे पिला माने उपन्यास पढ़ला बेले भी मुझे प्रथम उपन्यास कौन माने कौटा गोटे असंपूर्ण प्रथम उपन्यास कहीं असंपूर्ण है सब गुड़ाक कही तो ये सार्थक उपन्यास कथा पचारि पिला माने पद्ममाली ना विविधा ना 6 माण 8 गुंठ ना माटीर मनीष तो ये आराम से ऑप्शन को देखिकी भी आम आंसरटा कहीदे पारिबा गोटे गोटे ऑप्शन नु भी आम एत आसुन जापर जदि कन्फ्यूज टिके माने टिके मन पड़न ऑप्शन को देखिकी भी मन पड़ जाए नाइक ओडिया साहित्यर प्रथम सार्थक उपन्यास हूँ पद्ममाली पद्ममाली कहार ये मु कहूना तुम्हें मैंने कह पद्ममाली कहार आउ तार मसीहा कह जो पद्ममाली हूँ आमर प्रथम उपन्यास ता पूर्वर किंतु असंपूर्ण गोटे उपन्यास थिला सौदामिनी हाँ
ସୌଦାମିନୀ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ନାଁରେ। ତ ସେଇଭଳି ପଦ୍ମମାଳୀ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର, କେତେ ମସିହା, ତାର ସମୟସୀମା ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସର୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ହଉ ଦେଖିଦିଅ, ପଦ୍ମମାଳୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲି ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନର ନାମ କ'ଣ। ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନାହିଁ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନର ନାମ କ'ଣ? ଏ ତ ସବୁ କାଟିଦେବା, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମେ ଆର ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ବି ନ କହିପାରିବି ତୁମେମାନେ କହିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ସବୁ ଆସୁଛି ତା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସୁଥିବ, ତୁମମାନେ ବି ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏଇ ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନଟି କାହାର, କୁମ୍ଭାର ଚକଟି କାହାର, ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମଜୀବନଟି କାହାର, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେମାନେ କହିବ। କୁମ୍ଭାର ଚକ ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ତ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିବେନି, ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଦିଅନ୍ତି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି ନା ଭୁଲ କହିଛି କି ଠିକ୍ କହିଛି ତୁମେମାନେ କହିବ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ କାହାଣୀ କୁଞ୍ଜବିହାର ଦାସ, କୁଞ୍ଜବିହାର ଦାସ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କୁ କହୁନି, ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର, ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ବୋଧେ। ଟିକେ ତୁମେମାନେ କହିବ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛି ପାଠରୁ ସବୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଉଛି ସେଇଭଳି। ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର, କୁମ୍ଭାର ଚକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର, ଆଉ ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର, ତୁମେମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଓକେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପାତାଳପୁରୀ ହାଲଚାଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା। ଆରେ ବା, ପାତାଳପୁରର ହାଲଚାଲ ଏସବୁ କାହାର, କାହାର, ଆରାମସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପାତାଳପୁରର ହାଲଚାଲ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଗରୁ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, କାହାକୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ରାଧାନାଥ ରାୟ କବିବର ହେଲା, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାପରେ ଟିକେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭାଷାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ମିଳିଗଲାରେ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଛି କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଛି, କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କେତୋଟି? 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। କେତୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି? 8ଟି। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି 6ଟି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣ ହେଲା। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଜାଣ, ନାଟକ ଜାଣ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜାଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣ, ଅଳଙ୍କାର ଜାଣ, ସବୁକିଛି ଜାଣ। ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି 8ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି 6ଟି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ତ ନାସିକ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ନାସିକ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ ହେଲା। ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ରେ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେଇଛ କ'ଣ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିବ ଦେଖିବ ହେଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଯେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୋତେ ଲାଗିବ କି ହଁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଆରେ ବା, ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝେଇଛି, ସବୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ବି ବୁଝେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହବରେ, ରୂପକ ତ ଅଭେଦ କଥା ହେଲେ ଆସିବ। ଅନୁପ୍ରାସ ତ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯମକ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ସମଚାଳିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କଥା କହିଛି,
ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ରହିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ଲେଷ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖିଦେବା ତଥାପି ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁଟାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ସବୁବେଳେ କହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ କଥା ଆସିଲେ ଉପମା, ଅଭେଦ କଥା ଆସିଲେ ରୂପକ ହେଲା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଓ ବିଭାବନା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିରେକ। ବିଭାବନା କଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବ୍ୟତିରେକ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଥା ଆସିଲେ ହଁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଥା ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ କହିଲ ତର୍କଣା ବା ସମ୍ଭାବନା କଥା ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବ୍ୟତିରେକ ସେଇଟା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଧିକ୍ୟ, ଗୋଟେ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେର ଆଧିକ୍ୟ କଥା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବୁଝେଇଥିଲି, ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲି, ତ ତୁମେମାନେ ଟିକେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ କାଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଉପପଦ ସହିତ କେଉଁ ଧାତୁର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ, ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାମାନେ ଏଠି ନିହାତି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କି କ'ଣ ଥିବ ଦେଖିବା ତଥାପି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଉପପଦ ସହିତ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟା ଅଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ନୁହଁ, ତତ୍ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ତତ୍ପୁରୁଷ କଥା ଆସିଲେ ଆମର ବିଭକ୍ତି କଥା ଆସିବ, ବହୁବ୍ରୀ ନୁହେଁ, କର୍ମଧାରୟ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଖିଦେବା। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଲସେ ଦେଖିଦେବା। ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁର ଯେଉଁ ସମାସ ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ମନେ ରହିଲା? ତ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଅଧିକ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଦରକାର, ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ନିହାତି ତୁମମାନେ କହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।